जून मंथ का लास्ट वीक रहा काफी शानदार। इस वीक में हम लोगों को देखने को मिला निफ्टी का शानदार रैली और निफ्टी जाके क्लोज हुआ 25,637 के लेवल पे। सिर्फ 2 दिन में ही 500 पॉइंट से ज्यादा का रैली दिखाया और हम लोग का जो ट्रेडिंग रहा वो उससे भी ज्यादा शानदार रहा। इस वीक में हम लोग बात करेंगे तो 25 से 30 ट्रेड में हम लोगों ने कामकाज किया और सिर्फ 3 ट्रेड जो था वो आपका स्टॉप लॉस लगाया और बाकी सारा जो ट्रेड था वो आपको बढ़िया मुनाफा देके गया। और ये जो 3 ट्रेड था उसमें भी आपका पहले स्टॉप लॉस लगाया एकदम छोटा छोटा 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और उसके बाद से आपका मार्केट जो है रिकवर किया था और हम लोग को उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। लेकिन उसको मैं काउंट कर रहा हूं किसमें, तो स्टॉप लॉस में। जैसे आज ही हमारा एक स्टॉप लॉस लगाया, यहां पर हम लोगों ने कॉल में एंट्री किया, उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद से रैली दिया। तो अगर हम लोग देखेंगे ऐसे 3 दिन आपका पहला ट्रेड लॉस दिया था, उसके बाद से जो सारा ट्रेड था 5 दिन में वो आपका प्रॉफिट दिया है। तो इस वीक में हम लोग को काफी बढ़िया रैली देखने को मिला। लेकिन सवाल यह है कि जुलाई एक्सपायरी आ रहा है, जुलाई मंथ आ रहा है, यहां पर हम लोग का कैसे ट्रेडिंग रहने वाला है, क्या लेवल हो सकता है, निफ्टी क्या ऑल टाइम हाई लगाने के लिए रेडी है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी नया हाई लगा चुका है और निफ्टी आपके ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है, 26,277 का इसका ऑल टाइम हाई है। क्या ये जुलाई एक्सपायर में हम लोग को देखने को मिल सकता है या नहीं, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज हम लोग जानेंगे कि अगले वीक के लिए आप कौन सा स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, क्या हो सकता है निफ्टी का ओपनिंग लेवल, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा। ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी मंडे को कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, तो जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है वो गैप अप ओपनिंग का लग रहा है। और किस रेंज में ओपन हो सकता है, तो 25,750 के आसपास ये ओपन हो सकता है। ये आपका रेंज बन रहा है 25,750 ऊपर में, और नीचे में जो रेंज बन रहा है वो 25,525, ये आपका रेंज बन रहा है जहां पर निफ्टी जो है वो ओपन हो सकता है। उसके बाद से जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो गैप अप का ही है। और अगर हम लोग बात करेंगे एफआईआईज और डीआईआईज का कैसा मूवमेंट आ सकता है, मनी का मूवमेंट क्या वो बाइंग की तरफ रहेगा या सेलिंग की तरफ, तो जो एफआईआईज का भी सिग्नल देखने को मिल रहा है वो आपका बाइंग की तरफ देखने को मिल रहा है। और चांसेस यही है कि इन लोगों का जो नेट फिगर है एफआईआईज और डीआईआईज का वो पॉजिटिव ही आने का उम्मीद है। रीजन बिंग क्या है, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो आपका काफी कंफर्टेबल है, 97 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और ये आपको संकेत दे रहा है कि जो एफआईआईज का पैसा है वो इंडिया में आ सकता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो जो आपका ब्रेंट का रेट है वो भी आपका कंफर्टेबल है, यहां पर 66 के आसपास 67 के आसपास ट्रेड कर रहा है और डॉलर इंडेक्स ये हो गया आपका 96 के आसपास आ चुका है, 97 से भी नीचे फिसल चुका है। ये आपको संकेत क्या दे रहा है कि इंडिया में आपका पैसा का फ्लो बन सकता है। और अगर हम लोग देखेंगे डाउ फ्यूचर्स, तो डाउ फ्यूचर्स भी आपको अच्छा खासा तेजी का संकेत दिखा रहा है। रीजन में क्या है, तो जो ट्रंप का टैरिफ इफेक्ट है और जो डेट टला था 9 जुलाई उसका डेट है वो और आगे टलने का उम्मीद है। तो ये सारे फैक्टर्स जो मिलकर क्या बना रहे हैं कि निफ्टी को गैप अप ओपनिंग और नया ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जा रहा है और 26,000 और 26,277 की तरफ लेके जा रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, चाहे लॉन्ग का या शॉर्ट का, किस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल के साथ आप ट्रेल कर सकते हैं अपने ट्रेड को बड़े टारगेट के लिए। तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन का, तो जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल निकल के आ रहा है वो अगर छोटा का बात करेंगे तो 25,580 का निकल के आ रहा है, लेकिन इससे उतना बढ़िया स्टॉप लॉस नहीं आप ट्रेल कर सकते। बढ़िया जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा नीचे है और कहां पर है, तो 25,480 का लेवल है। यहां पर आपको काफी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बड़े टारगेट के लिए ट्रेल कर सकते हैं। इससे छोटा रखना चाहते हैं तो कहां पर रख सकते हैं, तो आप रख सकते हैं 25,580 का लेवल। ठीक है, ये आपका 50 पॉइंट का है और ये थोड़ा सा आपका 150 पॉइंट के आसपास है और अभी आपका 25,000 के आसपास है, तो सिर्फ ये भी आपका ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ आपका 0.60% के आसपास हुआ। तो इसके स्टॉप लॉस के साथ भी आप ट्रेल कर सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे टारगेट आप ऊपर में क्या रख सकते हैं, तो टारगेट आप रखेंगे 25,750 का, उसके बाद से 25,900 का, फिर आप रखेंगे 26,060 का और फिर फाइनल जो आपका टारगेट बनेगा वो ऑल टाइम हाई लेवल है 26,277 का। ये ऊपर में आपका 4 रेसिस्टेंस लेवल है और यही आपका टारगेट बनेगा। और नीचे में आपका 2 सपोर्ट में नोट करा दिया, 25,580 का लेवल और 25,480 का लेवल। ये आपका नीचे में 2 सपोर्ट का काम काज करेगा। और
और इसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपने लॉन्ग ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट ट्रेड का, तो शॉर्ट ट्रेड का तो यहां पर आपको क्लियर कट हर समय एग्जिट लेवल दे रहा है। पहला कब दिया तो 25,240 का, उसके बाद से कब दिया तो 25,460 का, देन आपका 600 का भी ऊपर आ चुका है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहां पर शॉर्ट पोजीशन में तो आप होंगे नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपका शॉर्ट पोजीशन है, नेक्स्ट आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल बनेगा वो 25,750 का बनेगा। इस लेवल के ऊपर जा रहा है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। यहां पर जो ट्रेंड हो चुका है और जो फैक्टर्स बन रहा है वो काफी मजबूत हो गया है और मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने के लिए रेडी रह रहा है। तो इसके ऊपर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपना शॉर्ट पोजीशन को कैरी करें। हाँ, हेज वाला पोजीशन आप जरूर बना सकते हैं, लेकिन नेकेड आप सेल का पोजीशन अभी ना बनाए तो बेहतर है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड नहीं हो और फ्रेश आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस लेवल के साथ आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहला बाय का लेवल कहां पर निकल के आ रहा है, तो अगर हम लोग रिस्की ट्रेडर का बात करेंगे तो सबसे पहले 25,600 के पास निकल के आ रहा है। ये जो ब्लू जोन है यहां पर आप लोग बाय कर सकते हैं और एसएल क्या रखेंगे तो एकदम छोटा 25,580 का। लेकिन इससे जो मजबूत सपोर्ट है वो कहां पर दिख रहा है, तो यहां पर आपको दिख रहा है 25,520 के आसपास। इस लेवल पे आप बाय करेंगे तो आपका जो ट्रेड होगा उसका रिस्क रिवार्ड और बेहतरीन हो सकता है। और यहां पर आप एसएल रखेंगे 25,480 का और आप टारगेट जो रख सकते हैं ऊपर में कहां पर तो 25,600, फिर 25,750 और जो बाकी आपका 750 के बाद 900 और 26,060 और 26,277 ये आप टारगेट जो है वो रख सकते हैं ऊपर में। तो ये आपका लेवल निकल के आ रहा है। सबसे बढ़िया बाय का लेवल है 25,520 का। यहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो काफी बेहतरीन रहेगा। उसके बाद से अगर लेट से नीचे नहीं आ रहा मार्केट, उस केस में आप 25,600 से ही बाय कर सकते हैं और एसएल लगाएंगे 25,580 का। तो ये रहा आपका बाय का लेवल। देन अगर हम बात करेंगे सेल का लेवल, तो यहां पर अभी जो मार्केट का कंडीशन दे रहा है वहां पर बढ़िया सेल का लेवल निकल के नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हैं तो ये अगर लेवल तोड़ता है 25,580 का, यहां पर आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपका टारगेट क्या होगा तो 25,480 का टारगेट होगा और एक आपका पहले टारगेट हो सकता है 25,520 का और आपका एसएल जो होगा वो आपका 25,650 का एसएल होगा। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, ये भी लेवल उतना बढ़िया नहीं है और कहां पर आप सेल कर सकते हैं, तो अगर 480 का लेवल तोड़ता है तो यहां पर थोड़ा सा टारगेट जो है आपका बड़ा बन सकता है और कहां तक टारगेट बनेगा तो 25,240 तक का और 25,000 का टारगेट जो है वो बन सकता है। ये आपका लेवल निकल के आ रहा है। ये अगर लेवल तोड़ेगा यहां पर भी आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। 580 का लेवल तोड़ेगा वहां पर भी आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऊपर में कहां पर आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ऊपर में उतना बढ़िया लेवल तो नहीं है, लेकिन आप 25,750 के आसपास एक बार सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका अभी क्लियर कट एसएल नहीं आ रहा है, तो इसको मैं लाइव मार्केट में ही डिस्कस करूंगा कि क्या यहां पर आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं या नहीं। तो नीचे में आपका दो सेल का लेवल निकल गया, एक 580 के नीचे और एक आपका 480 के नीचे। ये दो सेल का लेवल है और बाय का लेवल है 25,520 सबसे बढ़िया। अगर नीचे नहीं आता है तो 25,600 के पास भी आप लोग एक बार बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपको निफ्टी में फ्रेश ऑप्शन ट्रेडिंग कहां पर बना सकते हैं उसका लेवल। अब अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा बड़ा व्यू लें, जुलाई एक्सपायरी सीरीज का व्यू लें, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनका अगर हम लोग व्यू बनाएं तो क्या लेवल हो सकता है जिसमें जुलाई एक्सपायरी में ट्रेड कर सकता है। अगर आपको याद होगा तो हमने मई मंथ के एक्सपायरी के बाद से आपको प्रेडिक्शन दे दिया था कि जून का जो ट्रेडिंग है वो रेंज क्या बन सकता है और उसी रेंज में जून के एक्सपायरी में ट्रेड किया। अब अगर हम लोग जुलाई एक्सपायरी का रेंज निकालने का कोशिश करेंगे तो नीचे में जो रेंज निकल के आ रहा है वो आपका 25,000 का निकल के आ रहा है। ये लेवल तभी तोड़ेगा जब आपका जो रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो रहा है वो खराब आना स्टार्ट हो जाए, तब ये लेवल तोड़ देगा। और उस केस में कहां तक आ सकता है तो यहां पर जो लेवल बन रहा है 24,460, यहां तक आने का संभावना है। ये आपका लेवल बन रहा है जुलाई एक्सपायरी के लिए। नीचे में आपका 25,000 ज्यादा चांसेज है, इसके ऊपर ही रह जाएगा। ये लेवल तभी तोड़ेगा जब Q1 का रिजल्ट जो है वो खराब आना स्टार्ट हो जाएगा, तब ये लेवल तोड़ सकता है और उस केस में 460 तक जा सकता है। अभी इसका संभावना जो है वो कम है। पिछली बार हमने आपको ये लेवल बताया था 24,460 और एग्जैक्टली उसी रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया पूरे जून मंथ में। उसके बाद से अगर हम लोग ऊपर का बात करेंगे तो ऊपर में आपका यहां पर क्लियर कट एसएल नहीं है। एसएल कहां तक है तो आपका ऑल टाइम 26,277 ये रेंज आपका बन रहा है और चांसेज है कि अगर रिजल्ट अच्छा आना स्टार्ट हो गया तो ये लेवल भी तोड़ देगा और एक नया लाइफ टाइम हाई हम लोग को देखने को मिल सकता है जुलाई मंथ में। जी हां, सही सुन
रहे हैं आप। अगर रिजल्ट अच्छा आ गया यहाँ पर क्वार्टर 1 का, तो यहाँ पर हम लोग को जुलाई मंथ में एक नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ये हम कब प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो आज आपका 27 जून है, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको बोल रहे हैं कि रिजल्ट जो है, एक ही कंडीशन है, रिजल्ट अच्छा आ जाए, ये नया लाइफ टाइम हाई लग जाएगा। कब, तो जुलाई मंथ में ही लग सकता है। ये आपका लेवल हो सकता है। अब इसको रेंज बना लीजिए आप। ऊपर में आपका 26,277 का और नीचे में आपका 25,000 का बन रहा है। और उसके नीचे अगर रिजल्ट खराब आ गया तो कहां तक आ सकता है, तो 24,460 का। तो ये आपका लेवल बन रहा है। और जो व्यू बन रहा है वो आपका पॉजिटिव बन रहा है, मतलब मार्केट जो है वो अप साइड का रैली दे सकता है। ये हमारा जुलाई मंथ के लिए प्रिडिक्शन निकल के आ रहा है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे अगले वीक में किस स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस स्टॉक्स में आप एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आपको याद होगा तो कल के मार्केट में भी हम लोग क्या डिस्कस किए, तो लूमेक्स ऑटो आज भी काउंटर जो है वो आपका 5% का तेजी दिखा रहा है। नुआमा वेल्थ, फोर्स, ये आपका हुंडई, गोदफ्रे फिलिप्स, ये सारे काउंटर्स को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। इसमें से बहुत सारा ऐसा काउंटर है जिसको हम अपने प्रीमियम चैनल में शेयर कर चुके हैं और वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट में लोग प्रीमियम मेंबर्स बैठे हैं। देन नावा हो गया, उसके बाद से एनडीआर ऑटो हो गया, नारायण हुंडाला हो गया, गुड लक हो गया। ये सारे स्टॉक्स को हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं स्टॉक्स फॉर टुमारो में। इसमें एक्शन बनते रहता है और जैसे जैसे एक्शन बनता है उसको हम अपने प्रीमियम चैनल में शेयर करते हैं। तो ये सब स्टॉक्स का लिस्ट है जिसको आप अपने रडार पर रख सकते हैं। ये पूरे जुलाई मंथ के लिए आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। यहां पर चांसेस है कि रिजल्ट अच्छा आते गया और इसमें हम लोग को एक्शन बनते जाएगा। तो ये सब स्टॉक है। और रिजल्ट कैसा आएगा, किस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किस कंपनी का रिजल्ट खराब आ रहा है, क्या उसका प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है या नहीं, सेल्स में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ये सबका एनालिसिस कहां पर मिलेगा, तो हमारे ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा और हमारे प्रीमियम चैनल में और फ्री चैनल दोनों जगह मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप हमको ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफी शॉर्ट में हम आपको हर दिन का रिजल्ट एनालिसिस बताते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो इसको ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, आपसे कोई भी रिजल्ट जो है मिस नहीं होगा अगर आप हमको ट्विटर पे फॉलो करते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे मंडे को सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे फ्री इक्विटी एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।